जिस कहानी को सुनकर आपके रोम रोम में रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। जिस शाहजहां के दरबार में कोई नजरें उठाकर बात नहीं कर सकता था, ऊंची आवाज में किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, उस शाहजहां के दरबार में जाकर उसके साले की गर्दन उड़ा दी। और उसके बाद शाहजहां डर के मारे सिंहासन से कूदकर हरम में स्त्रियों के बीच में छिपकर अपनी जान बचाता है, क्योंकि शाहजहां को पता था कि यह राजस्थानी योद्धा है और अगर वह हरम में स्त्रियों के बीच छिपेगा तो ये वहां नहीं आएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। मारवाड़ के राजा गजसिंह के दो पुत्र से अमर सिंह राठौर और यशवंत सिंह। महाराज गजसिंह ने अमर सिंह राठौर जो बड़े पुत्र थे उन्हें छोड़कर अपने छोटे पुत्र को अपना पद दे दिया, जिसके कारण नाराज होकर अमर सिंह राठौर शाहजहां से जा मिले। शाहजहां उनकी वीरता के किस्से के बारे में जानता था और यह देखकर शाहजहां ने उन्हें नागौर की रियासत सौंप दी। अमर सिंह राठौर के बढ़ते हुए कद को देखकर शाहजहां का साला सलावत खान जलता था। सलावत खान इसलिए भी जलता था क्योंकि उन्होंने केसरी सिंह जोधा को शरण दी और इस कारण भी सलावत खान उनसे चिढ़ रहा था। और कहा जाता है कि सलावत खान अमर सिंह राठौर की पत्नी को पसंद करता था और इसलिए भी वह अमर सिंह राठौर से जलता था। वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई कारण ढूंढ रहा था। वह मुगलिया दरबार में कोई ना कोई वह षड्यंत्र रचने लगा और उसके बाद अमर सिंह राठौर एक बार बिना मुगलिया दरबार में सूचित किए हुए कि वह छुट्टी पे आ रहे हैं, वह छुट्टी पे नागौर चले गए। उसके बाद सलावत खान को एक मौका मिल गया अमर सिंह राठौर को नीचा दिखाने का। कहा जाता है कि सलावत खान ने उन पे कर थोप दिया। वह 8 लाख का कर था और सलावत खान ने अमर सिंह राठौर को कई पत्र लिखे, लेकिन उन पत्रों का जवाब अमर सिंह राठौर ने सलावत खान को नहीं दिया। सलावत खान उस समय जब अमर सिंह राठौर नागौर में थे तो उनके भतीजे राम सिंह भी वहां थे। राम सिंह को सलावत खान ने धमकाया कि अपने चाचा को कहना कि कर चुका देना, वरना उन्हें लोहे के पिंजरे में कैद करके ले जाया जाएगा। कहा जाता है कि राम सिंह उस समय अपने चाचा को 9 महलों में ढूंढने लगे। राम सिंह ने अपने चाचा से कहा, हुक्म दिया सलावत खान ने और मुझे धमकाया है। राठौर चाहे खैर जान की जुर्माना दाखिल कर जाए, ना मारवाड़ की ये धानी, ना नागौर महिलिया ठाम, ये राजधानी मुगल शाह की जहां राजपूती करे सलाम। यह सुनते ही अमर सिंह राठौर के स्वाभिमान को चोट पहुंच गई और यह सुनते ही अमर सिंह राठौर ने कहा, सिर उतार सलावत खां का जुर्माना कर देते भुगतान, तब ललकारे राम सिंह के तुम्हारे क्षत्रिय होने को धिक्कार। मैं तुम्हें सूरवीर समझा और तुम निकले बिल्कुल सियार, भुजा ना फड़की ये सुन के कमर से ना निकली तलवार। यह सुनते ही राम सिंह ने अमर सिंह राठौर से कहा, अरे चाचा, मैंने तो आपके लिए इतना सुना है, वरना आप अभी मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी उसकी गर्दन काट कर लाता हूं। यह सुन के अमर सिंह राठौर ने कहा कि तुम्हारी तलवार से वह मौका चूक गया है, अब मेरी तलवार उसकी गर्दन काटेगी। जब अमर सिंह राठौर मुगल दरबार में जाने के लिए तैयार हुए, जब वह मुगल दरबार के लिए निकल रहे थे, तब उनकी रानी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि कर देने की ही बात तो है, आप कर दे दीजिए, हमारे पास इतना धन है। लेकिन अमर सिंह राठौर नहीं माने और उन्होंने कहा, मैं सूर्य वंश राठौर जन्म, नहीं डरता काल निशानी से, जंग बिना बिना रक्त बहाए, क्या लेना इस जवानी से। और यह कहते हुए वह शाहजहां के दरबार में पहुंचे। शाहजहां उस समय अपने दरबार में बैठा हुआ था। सलावत खान भी वहां पर बैठा हुआ था। जहां पर कोई मुगल दरबार में ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, उस दरबार में अमर सिंह राठौर अंदर गए और सलावत खान वहां हंसने लगा और उन्होंने उस समय एक चिंगारी और डाल दी और उन्होंने अमर सिंह राठौर को गंवार कह दिया। जैसे ही अमर सिंह राठौर को उन्होंने गंवार सुना तो उन्होंने अपनी कटार निकालकर सलावत खान की गर्दन उड़ा दी और उसकी गर्दन जमीन पे जा गिरी। जब उन्होंने सलावत खान की गर्दन उड़ाई तो उन्होंने सोचा कि जब मैंने इसको भी मार दिया तो आज मैं इस शाहजहां को भी नहीं छोड़ूंगा और शाहजहां की ओर बढ़े।
शाहजहां इतना डरा कि वह अपने सिंहासन से पीछे एक खिड़की के रास्ते से वह हरम में जा भागा और स्त्रियों के बीच में जा छिपा। उसको पता था यह राजस्थानी योद्धा है और यह स्त्रियों के बीच में मुझे से लड़ने नहीं आएगा। और उसके बाद अमर सिंह राठौर को किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुगल दरबार में कि कुछ कहे। वह सिंहों की तरह अमर सिंह राठौर मुगल दरबार से बाहर निकले, लेकिन तब तक मुगल सेना उन्हें घेर चुकी थी। उनके साथ उनके 14 मित्र थे जो युद्ध लड़ने लगे। अमर सिंह राठौर अपने बादल नाम के घोड़े पर बैठे, जिसका नाम बादल था। वह किले की दीवार के ऊपर जा घोड़े सहित किले की दीवार के ऊपर चले गए और उन्होंने बादल घोड़े को सहलाया और घोड़ा भी समझ गया। घोड़ा इतनी ऊंची दीवार से नीचे जमीन पर कूद गया। उस घोड़े ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए अमर सिंह राठौर को किले के बाहर लाया। इसके बाद यह घोड़ा जमीन से नहीं उठ पाया। अमर सिंह राठौर दूसरे घोड़े पर सवार होकर यहाँ से नागौर चले गए और इस प्रकार अमर सिंह राठौर ने शाहजहां के दरबार में ही शाहजहां के